अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बखैर आफ़ियत होंगे। आज का जो वीडियो है वो हुमा खान और उज़मा खान के वायरल वीडियो के ऊपर है। 10 बजे के करीब मेरी बहन ने दरवाज़ा नॉक किया और मैं इत्तेकाफ़ से बाहर निकली और मैं जब बाहर आके बैठी तो उस्मान बैठा हुआ था। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कह रहे मैं तुम्हें इत्तेकाफ़ की मुबारकबाद देने आया हूँ। मैंने कहा मैं चेंज करके मैं तो जा रही हूँ अपने दोस्त की तरफ, उसने इसकी मुझे दावत दी हुई है इत्तेकाफ़ की। कहते 5 मिनट बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं 5 मिनट बैठी हूँ तो एकदम से ये गार्ड्स गेट फैलांग के अंदर आए हैं, दरवाज़ा तोड़ा है, इनकी औरतों ने हम पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। उसके बाद इन्होंने शीशे चलाने शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिया। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है मुझे बताएं। आपने वीडियोस देखी होंगी कि इन्होंने क्या क्या किया है हमारे साथ। गार्ड्स को कहा इन लड़कियों को हाथ लगाओ, इन्हें कमरे में लेकर जाओ। वो उस्मान का आपके साथ क्या राब्ता था, कितने अरसे से राब्ता था, और वो कौन है? क्या मलिक रियाज इनके क्या लगते हैं? उस्मान की मैं बात नहीं करना चाहती। तो उस्मान मलिक रिश्तेदार है मलिक रियाज का? ये उनकी साली का बेटा है। उनकी साली का बेटा है। तो क्या वजह बनी, उन्होंने आप पर तशद्दुद किया, तोड़ फोड़ किया के? पता नहीं, ये तो वो जवाब दे उन्होंने क्यों किया इस तरह मेरे साथ। उन्होंने क्या एलिगेशन लगाया? मुझे वो पूरी दुनिया में जो जलालत मिली है और जो जलील किया गया है, ये तो उनसे पूछे उन्होंने क्यों किया मेरे साथ। आपका ताल्लुक कब से था उस्मान का? मेरी दोस्ती थी 2 साल से। ठीक है। तो वो जो कह रहे हैं कि आप सोए हैं नहीं सोए, इसकी में कितनी हकीकत है? आपने वीडियो देखी है क्या? मुझे सोते हुए पकड़ लिया उन्होंने? क्या करते हुए पकड़ लिया? जो उन्होंने इस तरह मुझे बार बार मेरे मुंह के पास आके कह रही है तुम सोई हो, तुम सोई हो, तुम सोई हो। अब आप किससे इंसाफ का मुतालबा करती हैं? मैं यहाँ की पुलिस, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की आर्मी से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। जो मुझे बदनामी मिली है इस पूरी दुनिया में, उसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए। एफआईआर नहीं हुई अभी तक? हम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं, पिछले 3 घंटे हो गए हैं, कोई भी हमारी एफआईआर नहीं लिख रहा। थैंक यू। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि आज के वीडियो का जो मकसद है वो क्या है। सबसे पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने तमाम वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया जो कोई और आपको नहीं बताएगा। और पार्ट 2 के अंदर आज मैं आपको वो क्लिप्स बताने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ क्लिप्स आपने देखे होंगे जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुए हुए हैं, लेकिन जो क्लिप्स मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो एक्सक्लूसिवली मैं आप तक पहुँचाऊँगी और ये क्लिप्स आपने पहले नहीं देखे होंगे। इसमें कुछ क्लिप्स ऐसे हैं जो वायरल हो चुके हैं, जो कि सोशल मीडिया पे अभी चल रहे हैं, लेकिन कुछ क्लिप्स ऐसे हैं जो कि मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी और कुछ आपको सबूत पेश करूंगी और आपको बताऊंगी कि पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें कुछ सवाल आपने मुझसे पूछे थे जिसमें आप लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया था, तो मैं उन सवालों के जवाब दूंगी और जवाब देने के साथ मैं आपको प्रूव करूंगी कि आप लोग जो सोच रहे थे वो सरासर गलत था और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले दी थी और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अब देने जा रही हूँ मैं उस पर पहले भी कायम थी और मैं उस पर अब भी कायम हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग ये वीडियो क्लिप देखें। इसके बाद जो चीज़ें मैंने आपको बतानी है फिर आपके होश उड़ जाने हैं, तो बेहतर है कि आप पहले ये वीडियो देख लीजिए ताकि मैं इसके बाद आपको जवाब दूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उस्मान है। ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में, पूरी ये जो पूरा उज़मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उस्मान मलिक, माई हस्बैंड, हैज़ नथिंग टू डू विद मलिक रियाज हुसैन। ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज इमीडिएट फैमिली। ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन, दिस इज अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान न्याजी एंड मलिक रियाज हुसैन, विच हसन खान न्याजी इज ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज, क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, this was not their house, this was my husband's other house which I followed him to. So basically ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है।
ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई अप्रोच्ड हर। इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, दे कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट अ वाइफ गोज थ्रू एंड हाउ हार्ड शी ट्राइज टू गो टिल द लास्ट पॉइंट टू सेव her मैरिज। बट आई नो मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। आई नो ही इज द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड द मोस्ट। उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इत्तेकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इत्तेकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं? लगातार मेरे पास प्रूफ है। ये इत्तेकाफ पे बैठी 10:30 बजे इत्तेकाफ से उठी हैं, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा। ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी। जी, तो आपने देखा कि ये जो मोहतरमा हैं ये उस्मान मलिक की वाइफ हैं, यानी कि वो आदमी जिसके बारे में हर जगह पर ये बात मशहूर है कि कुछ लोग कह रहे थे कि वो मलिक रियाज साहब का भांजा है और कुछ लोग कह रहे थे कि वो मलिक रियाज साहब जो हैं उनका दामाद है, और कहा जा रहा था कि ये जो आमना है ये मलिक रियाज की बेटी हैं, जबकि इसमें वो खुद तरदीद कर रही हैं और वो कह रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो मलिक रियाज की रिश्तेदार बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि उनकी जानने वाली हो सकता है उनके मिलने वाली हों, लेकिन इनका ये कहना है कि ये उनके रिश्तेदार बिल्कुल भी नहीं है। और यही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दी थी जिस पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखाई थी। दूसरा सवाल मुझसे ये पूछा गया था कि आपने कहा कि एक बहुत बाअसर आदमी है, बिजनेसमैन है, तो वो जो मैंने बाअसर आदमी की बात की थी वो मैंने उस्मान की बात नहीं की थी, बल्कि मैंने बात की थी उस सहूलतकार की जो कि उज़्मा खान और जो हुमा खान, ये दोनों बहनें, इनका सहूलतकार था। सहूलतकार का मतलब ये कि जो इनको डिफरेंट लोगों के पास ले जाकर गलत काम करवाया करता था। तो आप लोगों ने अगर वीडियो को ठीक तरह से नहीं समझा, नहीं सुना, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, क्योंकि मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी वो मेरी खुद की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बल्कि वो मुझे बावसूख ज़राए से मिली थी। और उस इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स था वो एक जर्नलिस्ट थे जिसका पेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अटैच कर दूंगी, यहाँ पर जाकर भी आप पढ़ सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। और ये जो जर्नलिस्ट हैं आने वाले वक्त में मैं इनका इंटरव्यू भी करूंगी और साथ में मैं आप लोगों को खुद इनके पास ले जाकर हर चीज़ बताऊंगी। फ़िलहाल इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन मुझे व्हाट्सएप कर दी है और मुझे बता दी है, जो कि आप साथ साथ देखेंगे। ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उनका मलिक रियाज से कोई लेना देना नहीं है। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड हाउ एनी वन ऑफ यू, हाउ ऑल ऑफ यू पीपल कैन इवन साइड विद हर। जिस हालत में मैंने उज़्मा खान को पकड़ा था, रिपीटेड वार्निंग के बावजूद, कोई औरत मेरी जगह होती तो इससे ज्यादा तबाही करती, इससे भी ज्यादा तबाही करती। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड। एवरीबडी नोज देयर रेप्यूटेशन, एवरीबडी नोज व्हाट होम रेकर्स दे आर। हाउ कैन यू इवन साइड विद सच women? They're home wreckers। 3-4 दफा वार्निंग्स देने के बावजूद चौथी पांचवी दफा मैंने ये एक्शन लिया है। इस हालत में पकड़ता कोई भी ये एक्शन लेता। आई जस्ट वांट। अब चक्कर यह है कि जिन लोगों को इस मामले में कुछ भी नहीं पता, थोड़ा सा बताती चलूं ताकि फिर आगे जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं आपको इसका सारा बैकग्राउंड पता हो। उज़्मा खान और हुमा खान, इन दोनों बहनों के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक्ट्रेसेस भी हैं और ये मॉडल भी हैं, और इनकी बहन जो हुमा खान है ये स्टेज डांसर हुआ करती थी। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि उज़्मा खान जो हैं इनका और इनकी बहन का जो ताल्लुक़ है वो बाज़ारे हुस्न से है, जिस पे कुछ लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया था कि आपको पर्दा डालना चाहिए। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें पर्दा डालना चाहिए, लेकिन जब आप एक प्रॉपर तरीके से, जिसको धंधा कहते हैं, जिसको कारोबार कहते हैं, वो चलाना शुरू कर दें और माफिया के साथ मिलके लोगों के घरों को ना सिर्फ ख़राब करें बल्कि बिजनेस के लिए ये सब कुछ करें, तो फिर कुछ चीज़ों को बेनकाब करना ज़रूरी हो जाता है, जिस पे कि आप लोगों को, कुछ लोगों को बुरा लगा था। बाकी लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत मुझे प्यार दिया, बहुत मान दिया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं मानती हूँ कि एक औरत के ऊपर तशद्दुद इस हद तक नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आपको क्लियर हो गया होगा इनका वीडियो देखने के बाद कि ये मलिक रियाज की कुछ भी नहीं लगती हैं। हाँ, ये खातून बाअसर इसलिए थी क्योंकि इनके हस्बैंड जो हैं वो एक बिज़नेस टाइकून हैं, और ये जो बिज़नेसमैन होते हैं, जो बिज़नेस टाइकून्स होते हैं, इन्हें कीप्स रखने का बहुत शौक़ होता है। और जो हुमा खान और उज़्मा खान तरह की लड़कियां होती हैं जो कि इंडस्ट्री में मॉडल और एक्ट्रेस के तौर पे अपनी पहचान बनाती हैं,
बेसिकली ये लोग एक्ट्रेसेस और मॉडल्स नहीं होती। और जो मैंने आपसे कहा था कि इनका एक सहूलतकार है, उसका नाम मैं आने वाले वक्त में आपको बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। बल्कि मैं जिस जर्नलिस्ट से, जिस सोर्स से मुझे ये खबर मिली है, मैं उनका इंटरव्यू जब करूंगी तो आप लोगों को, बल्कि उनका इंटरव्यू जब मैं करूंगी तो सारी बातें मैं आपके आगे लेकर आऊंगी। अभी मैं आपको एक और वीडियो दिखाने जा रही हूँ। ये वीडियो आपको सोशल मीडिया पर नहीं मिला होगा। पहले आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद मैं आपको जवाब दूंगी, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे एतराज़ किया था कि जी आप उन ख़वातीन के बारे में कह रही हैं कि उनका ताल्लुक जो है वो बाज़ार हुस्न से है, लेकिन बताएं कि ये कहाँ का इंसाफ है कि उन 2 ख़वातीन के ऊपर मिट्टी का तेल या कैरोसिन जो है वो छिड़का गया। तो देखें, ये वीडियो देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको आगे की कहानी बताती हूँ। कर रहे हैं जा सो जा इस गार्ड इसको हाथ लगाओ जरा, ये सोएगी आपके साथ, जरा हाथ लगाओ, लगाओ जरा, टच करके तेरा सामान जबरदस्ती आता था, लगाओ, मैं क्या कह रही हूं, हाथ लगाओ उसको, लगाओ उसको हाथ, हाँ पागल तेरी मां लग गई, तेरी तेरे पे शराब लगानी है, कितने हाथ लगाओगे? नहीं वो कहती ना सामान जबरदस्ती, मैं गार्ड को हाथ ला लान दे दिए, खोल दरवाजा, खोल, तुमने शर्म करनी किसी की। जी, तो आप लोगों ने देखा, सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल तो हो जाती हैं, लेकिन ऑथेंटिसिटी के साथ, पूरी रिसर्च के साथ कोई भी आपको वो खबर नहीं बताता। इसीलिए वीडियो के शुरू में मैंने आपको जो पार्ट 1 बनाया था उसमें बताया था कि ये जो सोर्स है ये जर्नलिस्ट का सोर्स है, ये सहाफ़ियों का सोर्स है, जिन्होंने प्रॉपर रिसर्च की है, थाने में जाके पूछा है, हर चीज़ कंफर्म की है। तो अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस वीडियो में आप लोगों ने खुद अपने कानों से सुन लिया है, जिसमें कि उस्मान मलिक की जो वाइफ हैं वो खुद अपने मुंह से ये बात कर रही हैं कि मैंने उस खातून के ऊपर क्या छिड़का, शराब छिड़की। शराब कौन सी? जो उस्मान मलिक और ये 2 ख़वातीन, दोनों बहनें जो हैं, ये बैठकर इकट्ठे पार्टी उड़ा रहे थे। अब इन्होंने एक एप्लीकेशन जो है वो दी है थाने में, और उसमें इन्होंने ये लिखा है कि हम एतकाफ़ पे बैठे हुए थे और एतकाफ़ से हम उठे थे हम, और उसके बाद इनकी ये जो खातून है, ये जो इनकी वाइफ है उस्मान मलिक की, ये आई और इन्होंने आके हमारे ऊपर धावा बोला, हमारे ऊपर तशद्दुद किया, बोतलें तोड़ी, ये सब कुछ किया। हकीकत ये है कि 2 ख़वातीन ये जो हैं कि बिल्कुल भी एतकाफ़ से नहीं उठी थी। मुझे ये बात कहने में बहुत शर्म आ रही है, मैं मानती हूँ आ रही है मुझे शर्म, लेकिन मैं क्या करूं कि जब आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आप तक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पहुंचाऊं, जब आप चाहते हैं कि मैं आप तक सच्चाई पहुंचाऊं, तो देखें आप 101 वीडियोस देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, कोई आपको कुछ बताएगा, कोई आपको कुछ बताएगा, तो मैं आपको एक ऑथेंटिक रिपोर्ट बता रही हूं। मैं मानती हूं कि ये एक्ट्रेसेस मॉडल्स हैं, लेकिन ये एक्ट्रेस और मॉडल का सिर्फ एक लिबादा है। ये बिजनेस करती हैं, ये माफियाज के साथ मिली हुई हैं, ये जाती हैं वहाँ पे बाहर के मुल्कों में। इनका सोर्स ऑफ इनकम एक्टिंग और मॉडलिंग नहीं है, हमारी तरह, आपकी तरह। अगर आपका भी इस प्रोफेशन से कोई ताल्लुक है, कुछ लेना देना है, क्योंकि हम जैसे लोग जो हैं वो इसी फील्ड से कमाते हैं और खाते हैं, लेकिन इन लोगों का जो कमाना है वो कुछ और सोर्स है, वो ये सोर्स नहीं है जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हो सकता है आपको कड़वा लगे, लेकिन अब तो उस खातून ने भी बता दिया है। तीसरा जो एक सबसे बड़ा मुझ पे एतराज़ आया था वो ये आया था कि वो ख़वातीन अपने घर में थीं और उनके ऊपर तशद्दुद हुआ और आप उसको सपोर्ट कर रही हैं। देखिए, उन खातून ने खुद वीडियो में ये बात बता दी है, कंफर्म कर दी है कि ये जिस घर के अंदर तशद्दुद हुआ है, ये घर इनके शौहर का था। मतलब ये उस्मान मलिक के साथ एक फार्म हाउस पे बैठ के गुलछर्रे उड़ा रही थी और वहाँ पर शराब नोशी चल रही थी। और जब इनकी वाइफ को पता चला तो काफ़ी अरसे से उनको पता था कि इनका कोई मुआशका चल रहा है। उन्होंने इनको बहुत बार कहा कि आप लोग बाज आ जाएं, लेकिन ये 2 ख़वातीन बाज नहीं आ रही थी। हुमा खान और उज़्मा खान बाज नहीं आ रही थी। बाज़ार हुस्न में मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि पहले रहा करती थी और इनका नाम जो था जिससे ये ऑपरेट किया करती थी वो नाम था खुशी। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि इन खातून ने जब बार बार इनको अल्टीमेटम दिया, ये बाज नहीं आई, तो फिर ये अपने गार्ड्स के साथ वहाँ गई और वहाँ जाकर इन्होंने धावा इसलिए बोला क्योंकि इनके शौहर जो हैं वो उस घर में थे। अगर ये खातून अकेली जाती तो इनके शौहर वहाँ पर इनको मारते, इन पे हाथ उठाते, गार्ड्स को साथ में ले जाने का। अब देखें यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को डिटैच करके देखें मलिक रियाज से, तो खुद बताइए कि किसी की भी बीवी को
चाहे वो थड़े वाले की बीवी क्यों ना हो, चाहे वो किसी रेड़ी बान की बीवी क्यों ना हो। जब उसे पता चले कि मेरा शौहर किसी औरत के साथ गलत कारी में मसरूफ़ है और ऊपर से वो चली जाए और अपनी आंखों से सब कुछ देखे, तो आप बताइए कि क्या वो उस औरत पे हाथ नहीं उठाएगी? वो हर मुमकिन कोशिश करेगी, उसका जो बस चलेगा वो करेगी। बल्कि एक कहावत हम लोग बचपन में सुना करते थे, जो आज अपनी आंखों से मैंने देख ली है, और वो ये है कि कहते हैं कि औरत अगर सौतन का नाम दीवार पे लिखा हुआ भी पढ़ लेती है तो वो दीवार तोड़ देती है। तो ये तो सौतन नहीं थी, ये तो एक गलत काम हो रहा था। अब मैं आपको बताती हूँ कि होने क्या जा रहा है। एक और चीज़ कि ये खातून खुद इस वीडियो में बता रही हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि इन लोगों की तरफ से, यानी हुमा खान और उज़्मा खान की तरफ से ये पेशकश की गई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि आप जो हैं हमें पैसे दे दें तो हम ये मामला रफ़ा दफ़ा कर देंगे, क्योंकि ये उनका बिज़नेस है। उन्हें पता है कि ये FIR दर्ज करवा कर कुछ भी हमें हासिल नहीं होगा, लिहाजा वो चाहती हैं कि इनको मलिक रियाज का रिश्तेदार साबित करके इनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो हैं वो हथियाए जाएं, जिस पे कि ये खातून जो हैं बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि ये दोनों ख़वातीन जो हैं, ये जो इतनी बड़ी हिम्मत और जुर्रत कर रही हैं, वो क्यों कर रही हैं? वो इसलिए कर रही हैं, और ये जो इतना बड़ा इन्होंने स्टेप लिया है, एप्लीकेशन दिया है, ये इन्होंने कभी भी नहीं करना था। ये जो कुछ भी ये दोनों बहनें मिलकर कर रही हैं, पैसों की डिमांड कर रही हैं या ब्लैकमेल कर रही हैं या अपना खून, नो डाउट कि वहाँ पर वो खातून ने ज़रा जज्बाती होकर बोतलें तोड़ी, नो डाउट कि उसने तशद्दुद किया, नो डाउट कि वो अपने साथ गार्ड्स लेकर गई, मगर ये बात झूठी है कि 14 गार्ड्स लेकर गई। 2-3 गार्ड्स थे जिनको वो लेकर गई, और इसलिए लेकर गई क्योंकि उस घर के अंदर गुलछर्रे उड़ाए जा रहे थे, शराब नोशी जारी थी, और गार्ड्स जो हैं वो दीवारें फलांग के अंदर गए। आप वीडियो देख लें, मैं आपको वीडियोस भी साथ में अटैच करके दिखाऊंगी। इसमें बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे अभी तक नहीं आए और मैंने उन जर्नलिस्ट से लिए हैं। अंदर आ जाओ, मेरे साथ सारे आ जाओ। मैं भी आ जाऊँ। ये गाड़ी, ये बच्चों की गाड़ी, किसी के बच्चे की, हरामजादे की। ये बच्चे हरामजादे, किसी बच्चे की बच्ची को और अब इन दोनों बहनों को जो हल्ला शेरी दी है वो दी है एक जस्टिस साहब ने। उसका क्या प्रूफ है, मैं ये बात कैसे कर रही हूँ, ये मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर कर लूँगी, आप वो देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि मैं जो भी बात कर रही हूँ ऑथेंटिक कर रही हूँ। बिला वजह वीडियो बनाने के लिए, रेटिंग लेने के लिए मैं ये सब कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, मैं जानती हूँ लोग देख रहे हैं, लेकिन मेरी फ़ैन फॉलोइंग वैसे ही बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने मुझे एक दिन में 30,000 सब्सक्राइबर्स दिए, इससे बढ़ के मेरे लिए और क्या है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब एक बात आप पूछेंगे कि बताइए कि भाई इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, अब फॉर एग्जांपल आप मुझे कहते हैं कि बताइए कि ईस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, तो मैं आपको उसमें वेस्ट के बारे में नहीं बता सकती, मैं आपको ईस्ट ही के बारे में सारी बायोग्राफी बताऊँगी। तो कल का जो मेरा वीडियो था उस पर आई होप के जो एतराज़ात आप लोगों ने उठाए थे उनके जवाब आपको मिल गए हैं। एतराज़ नंबर 1 के कितने गार्ड्स गए थे, एतराज़ नंबर 2 के वो घर जो था वो उन ख़वातीन का घर नहीं था बल्कि उस्मान मलिक का घर था, जहाँ पे उनकी वाइफ ने उनको रंगे हाथों पकड़ा था। एतराज़ नंबर 3 ये था कि मुझे पर्दा डालना चाहिए था। देखिए, पर्दा मैं उस सूरत में डालती अगर ये दोनों शरीफ ख़वातीन होती और इनसे कोई गलती सरजद हो जाती, लेकिन जब वो कारोबार चला रही हैं माफिया के साथ मिलकर, तो फिर इसमें कैसा पर्दा, ख़ास तौर पर तब
अब जब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हर तरफ वायरल हो चुकी हैं और लोग जो हैं वो फेक वीडियोस देख रहे हैं, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उन तक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं, जबकि अखबारात में भी आ चुका है, कॉलम्स में आ चुका है, तो इससे बढ़ के और क्या है। और जो एतराज़ात थे उनका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे ही चुकी हूँ, और ये भी कि मलिक रियाज़ के बारे में लोगों ने मुझे कहा था कि आपने उनका नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि जी आप नहीं चाहती कि मलिक रियाज़ जो हैं वो इतने पावरफुल हैं तो आप उनका नाम लें। ऐसा कुछ नहीं है, मलिक रियाज़ के रिश्तेदार नहीं है ये। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि अब अपने नज़रिए को थोड़ा सा चेंज करके मुझे बताइए कि अब आप क्या समझते हैं, अब आप क्या सोचते हैं और अब आपका क्या ख्याल है। मेरा काम था आप तक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, जो कि मैंने आप तक पहुँचाई है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आने वाले वक्त में उस जर्नलिस्ट जिसने मुझ तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई है उनका इंटरव्यू लेकर भी आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगेन कह रही हूँ कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।